के सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं का एक दिन का ये उपवास सरकार और किसान संघों के बीच की और चौड़ी हो गई खाई को बता रहा है। किसान संघों के जो तेवर हैं वो बता रहे हैं कि 19 दिनों से चला रहा संग्राम जल्द नहीं थमेगा। ये एक हफ्ता और ना मनाया गया तो पूरा भारत आंदोलन में कूद पाएगा, पूरे का पूरा भारत। हम सरकार को झुकाना चाहते ही नहीं, हम तो चाहते हैं सरकार की अंतरात्मा जगे और उसकी अंतरात्मा जग कर वे इन काले कानूनों को वापस ले और दूसरा किसानों को उनकी उपजों के दाम देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए। वैसे तो किसान संघों से बातचीत का रास्ता सरकार ने अभी छोड़ा नहीं है, लेकिन कृषि कानूनों को बरकरार रखने पर सरकार सख्त है। बीजेपी के नेता बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के कंधे पर राजनीति हो रही है। कि भोले भाले किसान हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी घुस गए हैं और मीडिया भी देख रही है। किसान भोले भाले हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें शामिल हो गए हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर को जाम करके बैठे किसानों के नाम पर राजनीति में ऐसा उबाल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोमवार को एक दिन का उपवास रखा। केजरीवाल के उपवास को पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने ढोंग कहा तो बीजेपी केजरीवाल और अमरिंदर पर निशाने साध रही है, जबकि केजरीवाल का कहना है कि वो किसानों के साथ है। दरअसल ये लड़ाई आप देखिएगा राजनीतिक गुटों के बीच की लड़ाई हो गई। आम आदमी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट वॉर को देखिए, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कुर्सी पर कौन बैठेगा, किसी भी कीमत पर, बिना मेहनत किए, बिना रिफॉर्म किए, बिना परफॉर्म किए, बिना ट्रांसफॉर्म किए कैसे सत्ता मिल जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। यह आंदोलन बहुत पवित्र है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बिल्कुल अहिंसा पूर्वक, कोई किसी तरह की कहीं हिंसा नहीं है। इन्होंने लाठियां खाई, हाथ नहीं उठाया। इन्होंने टीयर गैस, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हाथ नहीं उठाया किसी ने। इस बीच प्रदर्शनकारी किसानों से इतर हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और कुछ अन्य राज्यों के कुछ किसान संगठनों के नेताओं की कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में कुछ संशोधनों के साथ 3 कृषि कानूनों के समर्थन की बात की गई। उधर फिक्की के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि कृषि कानून किसानों के हित में है। There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. किसानों के नाम पर बड़े लंबे समय बाद ऐसी आर पार की नौबत आई है, इसलिए कोई मैदान नहीं छोड़ना चाहता। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।